Hey guys, today we are going to start with our topic which features of our constitution ensures a strong democratic society and independent India. कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारी सोसाइटी को हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अब गाइस क्या है कि जो ये स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हमने जो ये स्ट्रगल करी है इंडिपेंडेंस के लिए, उसी से ही हमारे जो फीचर्स निकल के आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है हमारे फीचर्स पे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ फीचर्स जो हैं बनाए हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फेडरलिज्म से पहले गाइस मैं एक सेपरेशन ऑफ पावर्स पहले डिस्कस करूंगी सो दैट तुम्हें टर्म्स क्लियर हो जाएं। हम पहले पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये तीनों ही ऑर्गन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंडिया के लोगों को, ठीक है, पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग ही होते हैं जो सेलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स। और कैसे सेलेक्ट करते हैं? थ्रू वोटिंग। सो लेजिस्लेचर क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी है ये, इसमें हम लॉज बनाते हैं। लेजिस्लेचर का वर्क होता है लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है उन लॉज को लागू करना। एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क हमारा एग्जीक्यूटिव का होता है। कुछ लोग जो हैं जो इलेक्ट हुए हैं उन्हीं में से कुछ लोग जो है एग्जीक्यूटिव में डाले जाते हैं। फिर है जुडिशरी। जुडिशरी का जो वर्क होता है वो होता है अगर किसी इंसान ने लॉज ब्रेक करे, मतलब कोई भी ब्रीच ऑफ लॉ हुआ है, किसी ने भी ब्रेक करे, नॉट जस्ट किसी ने भी ब्रेक करे हैं लॉज, तो उसको डील कौन करता है? हमारी जुडिशरी। तो जुडिशरी इस चीज़ का ध्यान रखती है। तो ये तीनों की अलग अलग पावर्स हैं, लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की एंड जुडिशरी की, तीनों की अलग अलग पावर्स हैं। और तीनों ही जो हैं वो रोकती हैं मिसयूज़ होने से पावर का, और एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं और एक दूसरे को चेक भी करती हैं कि कोई गलत तो नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है कि हमारी जो पावर्स हैं वो बैलेंस्ड रहती है इन 3 ऑर्गन्स के बीच में। तो यही है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स में। देखो ये 3 ऑर्गन्स हैं, ये हमारा लेजिस्लेचर है, ध्यान रखना, एंड ये हमारा एग्जीक्यूटिव है, एंड ये हमारा जुडिशरी का है। ये जो मैंने ऊपर दिखाए थे ये ऑफिसेज हैं, ठीक है। सो जो ये एक्टिविटी है इससे हमें पता चलता है कि क्या इम्पोर्टेंस है 3 ऑर्गन्स की। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से फ्रेम करा गया है कि कोई भी ऑर्गन एक दूसरे की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन वो साथ साथ एक साथ वर्क करते हैं, साइड बाय साइड तीनों ऑर्गन्स अपना अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। अब हम आते हैं अपने पहले फीचर पे, दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है गाइज? इसको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट से ध्यान रखना कि जब एक से ज़्यादा लेवल होता है गवर्नमेंट का, लेवल्स क्या होते हैं? सबसे बड़ा लेवल होता है सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर म्यूनिसिपल, पंचायत, ये लोकल लेवल्स हैं। तो ये 3 लेवल्स कहीं ना कहीं होता है। लोकल लेवल में हमारे म्यूनिसिपल, पंचायत और कम्युनिटी गवर्नमेंट ये सब आ जाते हैं। सो बेसिकली ज़्यादातर ये 3 लेवल्स ही रहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में सिर्फ सेंट्रल लेवल रहता है और कुछ कंट्रीज़ में सेंट्रल और स्टेट रहता है। इंडिया में सेंट्रल भी है, स्टेट भी है और लोकल लेवल भी है। तो जो ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है इसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा लेवल्स गवर्नमेंट के होते हैं दैट इज़ फेडरलिज्म। ऑलराइट, हमारी कंट्री बहुत वास्ट है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, रीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, सोशल और पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं, और जोग्राफिकली एरिया हमारा बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हमें जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? देखो, सेंट्रलाइजेशन होता है जब हम पावर्स को किसी सेंट्रल लेवल पे छोड़ देते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन होता है डिवाइड कर देना पावर्स अलग अलग लेवल्स में गवर्नमेंट के, कि सेंट्रल के पास हैं कुछ पावर्स, कुछ स्टेट के पास है, कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, तो वो डिवाइड कर दिया, शेयर कर दिया पावर का, तो वो हमारा होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए डिसीजन लेती है? पूरे नेशन के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर होते हैं वो कौन इलेक्ट करता है? हम लोग इलेक्ट करते हैं। और 2 तरीके के लीडर्स होते हैं, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। ही आगे आएगा, मैं अभी समझा देती हूँ। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? जो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ नेशन। स्टेट हम कंट्री को बोल देते हैं यहाँ पे। तो पीपल ऑफ नेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग ही सेलेक्ट करते हैं लीडर। जो लीडर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो पीपल ऑफ नेशन
को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक अभी जो है हेड ऑफ स्टेट कौन है, नरेंद्र मोदी जी, उनको हमने इलेक्ट किया है, इसलिए पीपल ऑफ नेशन को वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उनको हम इलेक्ट नहीं कर रहे हैं। लाइक रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट है, एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। सो इन चार्ज ऑफ सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग लॉ, तो वो सारा साइनिंग वगैरह की अथॉरिटी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाता है ना, वो सबको फॉलो करने होते हैं, पूरे नेशन को। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ थोड़े से चेंजेस कर सकती है, माइनर अमेंडमेंट्स कर सकती है। उनकी स्टेट में जिस तरीके की कंडीशंस अब प्रिवेल कर रही हैं, तो उस हिसाब से वो थोड़े थोड़े से चेंजेस उस लॉ में कर सकते हैं। लेकिन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है पूरे नेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो थोड़े से चेंजेस करके फॉलो करें, बट दे हैव टू फॉलो। ठीक है, सो और कौन सी चीज़ें होती है, पंचायती राज, हमारा जो ग्रास रूट लेवल है, सॉरी ग्रास रूट लेवल है, और जो लोकल लेवल जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसमें हमारे क्या आता है, मैंने बताया भी था, पंचायती राज आता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आता है। तो ये हमारे लोकल लेवल्स में आते हैं, ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट बोल देते हैं हम इसको। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन सबको पावर्स जो है इनकी पावर्स कहाँ मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर रही है कि ये पावर्स जो है हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मेंशन्ड है सारी पावर्स, सारी अथॉरिटी, सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है, सो जो मॉनेटरी मनी जो है जिसके थ्रू ये गवर्नमेंट वर्क करेंगी, ये भी कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कौन इनको पैसे देगा, किस टाइप से इन गवर्नमेंट्स के पास पैसे आएंगे। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, वन ऑफ द एग्जांपल इज टैक्सेस से, जो हम टैक्स पे करते हैं, जो जो टैक्सेस लगते हैं, जो जितने भी टाइप के, इवन गुड्स पे या हमारी सैलरी पे, तो वो सब जो है वो टैक्स किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इट डिपेंड्स कि पहले किसके पास जाएगा, म्यूनिसिपल के पास जाएगा, पंचायती राज में, मतलब एरिया वाइज डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास उसी स्टेट के लोगों का टैक्स का पैसा इकट्ठा होएगा, सेंट्रल में फिर वो शेयरिंग होके जाती है। ऑलराइट, सो अब थर्ड लेवल जो है, तो इसमें यही है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। सो जस्ट डू इट दिस मच ओनली, इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल किस टाइप से वर्क करता है। अब है पार्लियामेंट्री फॉर्म, ये हमारा सेकंड फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। और इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो है उसको सारी जो मतलब इसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है, रूल्स और रेगुलेशंस किसकी, जो लेजिस्लेचर देता है। लेजिस्लेचर जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस देता है, उसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव को चलना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव कौन से वर्क करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। राइट, सो ये हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें यही है। एंड एडल्ट सिटीजन, और इसमें एक और चीज़ है कि कौन वोट कर सकता है, हमारे एडल्ट जो 18 या 18 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं वो ही वोट कर सकते हैं। उसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी बोल देते हैं, उसको हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी बोल देते हैं। और ये राइट किसने दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया हुआ है वोट करने का। 18 या 18 ईयर्स से अबव जो कर सकते हैं वो कहाँ मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सो यही था। तो इंडिया के लोग जो है उनका डायरेक्ट रोल होता है। डायरेक्ट रोल कैसे, कि वो ही वोट करके इलेक्ट करते हैं अपना लीडर। ठीक है, तो उनका ही डायरेक्ट उनके पास पावर है कि वो किस लीडर को अपॉइंट करें। ठीक है, सो हर सिटीज़न जो है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी कम्युनिटी का है, कुछ भी है, वो सभी जो है वोट कर सकते हैं। देखो ये सब अपने कार्ड्स लेके खड़े हुए हैं वोटिंग के, तो ये लोग वोट कर सकते हैं। सो एवरीवन हैज़ राइट टू वोट हु इज़ 18 और अबव 18 ईयर्स। सो दिस वाज इट अबाउट द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, and now we'll be doing next topic in our next lecture. Till then, bye bye, take care.